हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से आसानी से बना सकते हैं और वर्ग वाला वीडियो इससे पहले डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आगे हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने दो संख्या लिया 196, 225, दोनों का पहले वर्गमूल ज्ञात करके चेक करते हैं। 196 सबसे पहले इसको रूट के अंदर लिख देंगे, तो रूट के अंदर लिख देंगे 196। अब यहाँ पर देखिए 196 हमेशा वर्गमूल में 2 रहता है, रूट के अंदर 2, यहाँ पर 2 रहेगा। घनमूल में 3 रहता है, घनमूल हमने आपको बताया, आप समझ रहे हैं। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड अलग में कर लेते हैं। 196 तो सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आपके सामने हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से 19 है तो 9 बार में लगेगा, 9 दूना 18, 1 बचता है, 1 पर 6 16, तो 2 8 16, 98 आ गया। फिर 2 से देखिए, 2 चौक 8, 1 पर 8 18, 2 9 18, 7 और 7, 2 2 7 7 आया। चलिए लिख लेते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे इस प्रकार से, रूट में ही 2 × 2 7 × 7 लिख लिए। 2 2 7 और 7। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 2 रहता है वर्गमूल, तो 2 2 जोड़ा लगाते हैं, 2 सभी संख्या का। यहाँ पर देखिए 2 बार आया हुआ, 7 2 बार, मात्र 2 ही जोड़ा लगाना है। तो बराबर रूट अंडर, देखिए 2 जोड़ा लग गया था, इसका 2 का पावर 2 लिख देंगे। 7 का 2 लग गया तो 7 का पावर 2। अब देखिए जिसका जिसका जोड़ा लग गया उसको रूट के बाहर कर देंगे, जिसका नहीं लगा उसको रूट के अंदर रहने देंगे। तो हमारा सबका लगा हुआ है, तो 2 भी बाहर 7 भी बाहर, बराबर 7 दूना 14। हमारा वर्गमूल हो गया 196 का। ये वर्गमूल निकल गया। इसको जांच भी करना आप तुरंत सीख सकते हैं। जांच करने के लिए जितना हमारा वर्गमूल आया है उसको उसी से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जिसका वर्गमूल निकाले वो आना चाहिए। इसको गुना करेंगे तो हमारा 196 आ जाता है, अर्थात 196 का वर्गमूल 14 हमारा सही है। चलिए दूसरा लिए हैं 225। इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूट के अंदर रख लेंगे, रूट के अंदर 225। चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 225। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, 3 से पहले भाग लगाएंगे। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, अब 5 से, तो 3 3 5 5 आया। तो 3 3 5 5 आया। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे इसमें गुणनखंड में 3 × 3 × 5 × 5। इसमें भी 2 2 जोड़ा लगाना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मात्र वर्गमूल में 2, वर्गमूल में सिर्फ और सिर्फ 2, घनमूल में 3 होता है। तो 2 2 लगाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 2 बार 3 आया है तो 3 का पावर 2, और 5 भी 2 बार आया है तो 5 का पावर 2। अब यहाँ पर जिसका इसका जोड़ा मिल गया है उसको क्या करेंगे, रूट से बाहर कर देंगे। चलिए रूट से बाहर कर देते हैं। तो 3 × 5, 3 5 15, 225 का वर्गमूल हमारा 15 आ गया। अब क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने में हम क्या करते हैं, उसको जो वर्गमूल आया उसी से गुना करते हैं, कर देते हैं। 15 को 15 से गुना, तो हमारा जितना जिसका वर्गमूल निकाले वो अगर आ गया तो हमारा वर्गमूल सही है। तो 15 और 15 को गुना कीजिए, 225 आएगा। हमारा वर्गमूल 225 का 15 सही है। तो इस प्रकार से हमने केवल 2 संख्याओं का वर्गमूल निकाला है। अब चलिए आगे, जो रूट वाला जो होता है सवाल जो होता है, कम से कम 6-7 सवाल करवाएंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, रूट 9/16 और रूट 25/36 है। बिल्कुल इजी तरीका से बनेगा। देखिए रूट 9/16, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तो 2 रहता है। सबसे पहले 9 और 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कर लेते हैं। तो 9 का गुणनखंड करेंगे, 9 का तो इजी है, 3 और 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, मतलब 3 × 3। या आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 9 में 3 से 2 बार 3 आया। फिर 16 है तो 16 कीजिए, 2 8 16, 2 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 4 बार 2 आया। तो 1 2 3 4। चलिए गुणनखंड कर लिए। उसके बाद का रूल क्या है, 2 2 जोड़ा लगाना है। देखिए 2 बार 3 आया है तो लिख देंगे यहाँ पर रूट अंडर 3 का पावर 2। फिर यहाँ पर देखिए 2 बार 2, 2 बार 2,
दो ही जोड़ा लगाना है बस। तो 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 2, सबका जोड़ा मिल गया। जिसका इसका जोड़ा मिला उसको बाहर कर लेंगे। 3 को रूट के बाहर करेंगे 3, यहाँ 2 का मिल गया, फिर 2 का, तो हमारा 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। 9/16 का वर्गमूल हमारा आ गया 3/4। समझ गए आप? नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। आगे देखिए 25/36 है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 25 का पहले अभाज्य गुणनखंड, फिर 36 का। 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा 5 × 5 आएगा, और 36 का करेंगे तो कर लेते हैं आपके सामने 36। तो 36 इधर कर लेते हैं। 36 का 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 2 2 3 3 लिख लेते हैं। 2 2 फिर 3 3, गुणनखंड कर लिए। अब 2 2 जोड़ा लगाना है, तो 5 और 5 का, फिर देखिए यहाँ पर 2 और 3 3 का, सबका 2 2 लग गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 का पावर 2 बटे 2 बार 3 2 आया है तो 2 का पावर 2, और 3 भी 2 बार आया है तो 3 का पावर 2, सबका जोड़ा मिल गया है। तो 5 का मिला है तो 5 रूट के बाहर, 2 का मिला है तो 2 रूट के बाहर, गुने 3 का मिल गया तो 3 रूट के बाहर, बराबर 5/3 दूना 6। ये हमारा हो गया 25/36 का वर्गमूल। समझ गए? अब चलिए आगे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम दे देंगे। आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3.13/36। हमें तो लगता है इस टाइप का वर्गमूल आप पहली बार देख रहे होंगे। पूर्णांक में है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे। तो चलिए पूर्णांक तोड़ लेते हैं, रूट के अंदर ही तोड़ना है। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 36 को 3 से करेंगे, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108 आता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो अंश में रहता है उसको जोड़ देते हैं। 108 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो 121, अब बटे में जो रहता है हर में 36 लिख दिए, 121/36 आ गया। अब चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। 121 का करेंगे तो 11 से आएगा 11 वर्ग, तो मतलब 2 बार 11 आ गया। 36 का करते हैं, 36 का 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, 2 2 3 3, तो 2 2 और 3 और 3, सबका 2 2 जोड़ा लगाना है, मिल गया 2 2। चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर 11 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 11 बटे रूट के बाहर कर लेंगे, 2 गुने 3, 11/6। 11/6 हमारा आ गया 3.13/36 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से इस वर्गमूल का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पर मात्र एक सवाल, जो 400 अब बटे दे देते हैं आपको 100, 400/100, इसका वर्गमूल निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब हम समझेंगे कि आप वर्गमूल सीख गए। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।